नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं हूं सुभाष कुमार। आज के इस क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सर्ट्स चैप्टर के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना सीखा था और उससे जुड़े प्रश्नों को हमने किया था। इस पार्ट में हम लोग सर्ट्स से जुड़े प्रश्नों को करेंगे, सर्ट्स के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, सर्ट्स में एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है और उनसे जुड़े प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सर्ट्स। सर्ट्स क्या है, सर्ट्स से थोड़ा परिचय कर लेते हैं। सर्ट्स का मतलब हिंदी में होता है करनी। करनी किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर पर अगर कोई रूट रहता है, कोई स्क्वायर रूट रहे या क्यूब रूट रहे या एनी nth रूट रहे, अगर रूट रहता है और उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है तो हम उसको करनी या सर्ट्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। कोई भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2/3, 2/3, 4/7, 5/8, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर हैं। हम इन नंबर्स को रेशियो में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 8 भी एक रेशनल नंबर, इसको लिख सकते हैं 16/2 या फिर 24/3 या किसी भी हम लोग नंबर्स में क्या कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। उन नंबरों को इरेशनल नंबर कहते हैं जिसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे जिसके ऊपर अगर रूट रहता है तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे किसी अगर ओड नंबर पर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है या परफेक्ट nth रूट नंबर नहीं है, तो उस पर अगर कोई रूट रहता है तो हम उसको सर्ट्स कहते हैं। जैसे √3 कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको हम लोग सर्ट्स कहेंगे। और इसका देखिए, इसका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता। इसको अगर हम लोग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो 1.732 और ऐसे करके बढ़ते जाएगा जब तक ये इनकमेंसुरेबल नंबर्स होता है, मतलब इसका जो इंड नहीं होता, ये असमाप्य संख्याएं होती है, इसको डिवीजन करेंगे तो ये अंत नहीं होता है। 1.732, इसी तरह से √5, √7, तो ओड नंबर्स के अगर ऊपर कोई रूट रहता है, ये रूट आपका सेकेंड ऑर्डर का रह सकता है, थर्ड ऑर्डर का रह सकता है, nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का रूट अगर रहता है तो हम लोग उसको और या सर्ट्स कहते हैं। अब सर्ट्स दो तरह का हो सकता है, एक सिंपल सर्ट्स और एक कॉम्प्लेक्स सर्ट्स या कंपाउंड सर्ट्स। सिंपल सर्ट्स और कंपाउंड सर्ट्स हम लोग कह लेते हैं। सिंपल सर्ट्स क्या कहते हैं, सिंपल सर्ट उस नंबर को सिंपल सर्ट्स कहेंगे जिसमें सिर्फ एक संख्याएं हों, जैसे √3, √4, √5, √7। इसमें अगर सिर्फ एक नंबर है तो इसको हम लोग सिंपल सर्ट्स कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स सर्ट्स किसको कहेंगे, कंपाउंड सर्ट किसको कहेंगे, जिसमें दो अलग अलग नंबर्स होंगे तो उसको हम लोग कंपाउंड सर्ट्स कहेंगे। जैसे 2 + √3, 3 + √4, ये सारे नंबर्स कंपाउंड सर्ट्स है, जिसमें देखिए रेशनल नंबर भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशंस को, अलजेब्रिकल कॉम्बिनेशन को हम लोग सर्ट्स, कंपाउंड सर्ट्स कहेंगे। इसमें माइनस भी रह सकता है, दोनों ही इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, √3 + √2। तो ऐसे नंबर्स को, इसको हम लोग सिंपल सर्ट्स और इसको हम लोग कंपाउंड सर्ट कहेंगे। तो सिंपल सर्ट और कंपाउंड सर्ट को हम लोग मोनोमियल, सिंपल सर्ट को मोनोमियल सर्ट्स भी कहते हैं जिसमें एक ही टर्म रहता है, और कंपाउंड सर्ट में उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सम ऑफ 2 मोर सिंपल सर्ट हो सकता है, या फिर एक रेशनल नंबर हो सकता है और एक इरेशनल नंबर हो सकता है, तो उसको हम लोग कंपाउंड सर्ट कहेंगे। अब सिमिलर सर्ट और डिसिमिलर सर्ट्स किसको कहते हैं, अगर सर्ट फैक्टर, देखिए जो किसी भी नंबर को हम लोग सर्ट्स बना सकते हैं, एक रेशनल नंबर को एक सर्ट्स बना सकते हैं, उसको करने के लिए हमें एक सर्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। सर्ट फैक्टर क्या हुआ, किसी भी अगर आप रियल पॉजिटिव नंबर में या रियल नेगेटिव नंबर्स में किसी सर्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सर्ट फैक्टर जैसे कि √2 जो सर्ट्स होते हैं उसको हम लोग सर्ट्स फैक्टर कहते हैं। अब किसी भी नंबर में अगर 2√2 या फिर √2, √3 सर्ट्स, इसको हम लोग सर्ट फैक्टर कहते हैं। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सर्ट बन जाता है। तो इसको हम लोग इसको सेम सर्ट फैक्टर अगर रहेगा तो हम लोग उसको सिमिलर सर्ट्स कहेंगे।
2 or more surds are said to be similar surds if they have both have same surd factor, जैसे 2√2 और 5√2, 7√2, इसमें सेम सर्ड फैक्टर है तो इसको हम लोग सिमिलर सर्ड्स कहेंगे, और अलग अलग सर्ड फैक्टर रहेगा तो उसको डिसिमिलर सर्ड कहेंगे, जैसे √3√3, 2√5, 3√2, ये सारे नंबर्स जो है ये डिसिमिलर सर्ड्स है। इसका जो सर्ड फैक्टर क्या है अलग अलग है तो इसको हम लोग डिसिमिलर सर्ड्स कह सकते हैं, मतलब कि असमान करनी कहेंगे और इसको समान करनी कहेंगे। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन उन्हीं नंबरों के बीच होता है जो सेम करने के होते हैं, जो सेम सर्ड्स होते हैं उन्हीं के बीच एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट डिसिमिलर सर्ड्स के बीच हो सकता है। तो चलिए हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन एक सम ले लेते हैं, जैसे √32 माइनस 2√18 प्लस 5√2 प्लस 2⁴/2। देखिए ये सम है, इसके बीच में सम और मतलब सम भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इसको ऐड तब उन्हीं नंबरों को ऐड करेंगे जिसका सर्ड फैक्टर सेम होना चाहिए। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 का क्या निकल जाएगा, 4/2, दैट इज़ 4 बाहर निकल जाना था, 4√2, 16 दूना 32, 16 का रूट 4 होता है तो 4 निकल गया। यहाँ से 9√2 तो ये हो जाएगा 6√2, यहाँ से 5√2 ही है, और यहाँ पर देखिए 2 का पावर 3/2 का मतलब इसको 2 × √2 लिख सकते हैं, तो ये 2√2 हो गया। अब इसमें सभी का सर्ड फैक्टर सेम है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 4, 5, 9 और 2 11 - 6, 5√2 इसका आंसर हो जाना है। तो इस तरह से आप सम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, बशर्ते जो भी हम लोग एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उनका सर्ड फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में ध्यान रखना है कि जो रेशनल पार्ट है उसको रेशनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का कुछ सम देख लेते हैं, जैसे √32 × 5 √3 × 6√4 6√5 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तीनों का सर्ड फैक्टर अलग अलग है, तीनों में कुछ रेशनल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में है और कुछ सर्ड फैक्टर भी है। जैसे यहाँ पर सर्ड फैक्टर √3 है, यहाँ रेशनल नंबर 5 है, रियल नंबर 5 है, यहाँ 6 है, सर्ड फैक्टर √5 है। तो रूट को रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा 4√2 × 5√3 × 6√5। अब 4 रियल है, यहाँ 4 रियल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। 4, 5, 20 और 6 122, और ये रूट के अंदर सारे चले जाएंगे। 2 × 3 × 5। तो इस तरह से रूट के सर्ड्स के मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कर सकते हैं, √30। यहाँ से अगर कुछ निकलने वाला होगा, डबलिंग करके जो निकलने वाला होगा, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सीखा है। डिवीज़न भी कर सकते हैं, डिवीज़न करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ 128 का रूट बाई 5√2 × 3√3, इस तरह का नंबर दिया हुआ। तो यहाँ पर जब भी रहेगा तो नॉर्मल नंबर्स को नॉर्मल नंबर के साथ काटेंगे और बाकी को रूट के सबको एक के साथ रूट के अंदर लेकर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 8√2 64 × 2, यहाँ पे 5√2 × √3। अब देखिए √2 से √2 कट गया और यहाँ पर एक 3 था, 8/15 √3। हम लोग √3 नीचे में कोशिश करेंगे कि रूट नहीं रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15√3 × √3 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 8√3/15 3 45। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग रेशनलाइजेशन करना सीखेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर से रूट पार्ट को हटाना। अगर कोई सर्ड है उसके डिनोमिनेटर में रूट है तो हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे उसका नीचे का रूट क्या हट जाना चाहिए। रेशनलाइजेशन एक ऑपरेशन है, मैथमेटिकल टूल है, जिसकी सहायता से हम लोग
किसी भी नंबर में उसके रूट वाले पार्ट को हटाते हैं। जैसे इसमें c बाई रूट a प्लस बी, तो हमको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक कम्प्लेक्स रूट दिया हुआ है रूट a प्लस बी डिनोमिनेटर में, तो हम लोग को रूट a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे नीचे वाला पार्ट रूट हट जाए और a माइनस बी बच जाए। तो जब भी हमको रेशनलाइजेशन करना होगा तो नीचे अगर प्लस है तो उसके नेगेटिव पार्ट से, और माइनस है तो पॉजिटिव पार्ट से मल्टीप्लाई करना होगा, और नॉर्मल रूट रहेगा तो सिर्फ उसी संख्या से गुणा कर देंगे। a माइनस रूट बी से अगर मल्टीप्लाई किया, अगर हम लोग इसको रूट a माइनस रूट बी से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे इसका जो रूट है वो क्या हो जाना है, रूट इसका हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, नीचे देखिए कोई भी रूट पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, सिर्फ रियल नंबर बचा। तो अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको रेशनलाइज कह लेते हैं। और इसके साथ आता है रेशनलाइजिंग फैक्टर, किसको कहते हैं, इस नंबर में से डिनोमिनेटर में रूट हटाने की प्रक्रिया में हमने इसके जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। तो जब कभी रूट रहेगा, जैसे ये सिंपल सा है a प्लस रूट बी अगर दिया हुआ है तो आपको रूट वाले पार्ट को क्या, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा a माइनस रूट बी। जो रूट वाला पार्ट रहेगा उसमें उसके साइन को चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। जैसे सपोज करिए 3 प्लस रूट 4 हो जाता, 3 प्लस रूट 4 रहता तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता 3 माइनस रूट 4। या इसी तरह से दूसरा एग्जांपल्स ले लेते हैं, 2 प्लस रूट 3 रहता, 2 माइनस रूट 3 रहता, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम लोग ले लेते 2 प्लस रूट 3। सिर्फ इसके साइन को क्या करना है, चेंज कर देना, माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर बन जाएगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर उसी नंबर, एक किसी नंबर के रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम लोग किसी नंबर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो रियल नंबर बन जाता है तो हम उसको उस नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। जैसे 2 माइनस रूट 3 में अगर हम लोग 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। तो एक नीचे ये डिनोमिनेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, रेशनल पार्ट हट जाएगा, इरेशनल पार्ट हट जाएगा, तो हम लोग उसको रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। रूट 5 बाई रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 रूट 3 बाई रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3। बेसिक सा कैसे करेंगे, देखिए इस सवाल में रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ देखिए रूट 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 3 माइनस रूट 2 इसको नेगेटिव कर लीजिए, नीचे 3 माइनस 2 1 होना, नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 2, देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, तो यहाँ 3 से देखिए 3 कट गया। फिर अगले बार में करते हैं 2 रूट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3, प्लस था तो माइनस कर रहे हैं, माइनस रहता तो प्लस लेना पड़ता। और यहाँ पर देखिए 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 हो गया, 5 में से 3 जाएगा 2, डायरेक्टली घटा लेना, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, घटा लीजिए, 2 से 2 कट गया। अब देखिए काटेंगे तो आंसर बच जाएगा रूट 15 माइनस रूट 10 माइनस रूट 15 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6। आंसर इसका आ जा रहा है 0, कट गया, रूट 15 कट गया, सारा कट गया, तो आंसर इसका कितना आ गया 0। बहुत आसान सा तरीका है, सिर्फ क्या करना है, इसका नेगेटिव करके गुणा कर दीजिए और देखिएगा कि आंसर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ठीक है, इस तरह का सवाल दिया जा सकता है, तो आप ऐसे बनाएंगे। इसके अगले टाइप 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर सवाल में देखिए रिपीटेटिव टाइप का दिया जा सकता है, जैसे इस तरह का सम दिया जा सकता है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 3 प्लस रूट 4 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 6
तो इस तरह का देखिए कॉमन एक जो यहाँ पर था वो इसमें चला गया, फिर इसका वाला इसमें चला गया, सब इसका वाला इसमें चला गया। तो आप इसको सजा सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। 2/1 लिख लीजिए तो देखिए क्या होगा, √2 - 1 यहाँ हो गया, √3 - √2 यहाँ हो गया, √4 - √3। सबको करेंगे नहीं, अल्टीमेटली इतना तो बड़ा करने नहीं जाएंगे। एक्चुअली हम लोग ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, √6 - √5। अगर आप 2 रहता तो देख लीजिए क्या क्या कट जा रहा है। इसका √2 और √2 कट जा रहा है, मतलब इसका पहला छोटा वाला बच रहा है और इधर का बड़ा वाला बच रहा है। मतलब यहाँ से सबसे छोटा वाला बचेगा -1 और इधर से सबसे बड़ा वाला बचेगा +√6। तो √6 - 1 इसका आंसर हो जाता। अब इस तरह से करके 9 तक रहता तो 9 का 3 - 1 2 आता। तो इस तरह से आप कर लेंगे। इसमें जब भी करेंगे तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, इसका पहला बचेगा तो इसका लास्ट वाला बचेगा, और इसका सेकंड लास्ट बचेगा तो इसका सेकंड वाला बचेगा तो इसका सेकंड लास्ट बचेगा। जैसे मान लिया √2 बचता तो यहाँ देखते हैं कि √5 बचता, तो इधर फर्स्ट बचेगा तो उधर लास्ट बचेगा, और इधर सेकंड बचेगा तो उधर तो सेकंड लास्ट बचेगा, और उसके बाद उसके बीच माइनस कर दिया जाएगा। इसी पर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं इस पर। टू + √3 2 - √3 +2 - √3 / 2 + √3 +√3 -1/√3 +1। इस तरह का सवाल अगर जब भी दिया रहेगा तो बेसिक सा देखिए दिख रहा है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ही ऊपर में दिया हुआ, सबका रेशनलाइजिंग फैक्टर दिया हुआ। तो देखिए 2 का स्क्वायर करिएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेगा 3, 4 - 3 1, नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो इसको कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर प्लस होगा, उससे गुणा करें तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाना है। ए लाइन, इस लाइन को आप सिंपली ऐसे लिख सकते थे, 2 का स्क्वायर + 3 का √3 का स्क्वायर 3, मतलब कि कितना हो गया 4 3 7 दूना 14, यहाँ बच गया। इसको अगर आप करेंगे तो देखिए नीचे 2 बचेगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर √3 - 1 का स्क्वायर होता है अल्टीमेटली। तो इसको आप लिखते 3 + 1 - 2 √3/2, जोड़िएगा तो देखिए यहाँ से 2 - √3, तो आंसर हो गया 16 - √3, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। बेसिक सा देखिए सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा था, बस 2 लाइन में सोल्यूशन करना है। अगर आप इसको रिपीटेटिवली करते हैं तो आप ए वाला लाइन जंप करके डायरेक्टली ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे करना था। तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो आप ऐसे करेंगे। दूसरा हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख लेते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं इस तरह के सम में। इसका अगला टाइप है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, मतलब कि रूट के अंदर में सर्ट्स दिया रहेगा तो फिर हमको कैसे निकालना रहेगा। इस तरह के सवाल खासकर सीजीएल में बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, मेंस एग्जाम में 1-2 सवाल पूछे ही जा रहे हैं पिछले कई बार से। तो हम लोग इसको सीख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल है √11 + 2 √13, और यहाँ पर है सेम वही चीज़ नीचे में दिया हुआ है 11 + 2 √13। तो इसका हमको सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना हम लोग सीख लेंगे। बहुत बेसिक सा टाइप है स्क्वायर रूट निकालना, बहुत इजी है, आराम से समझना है और आप समझ जाएंगे। देखिए जब भी यहाँ रूट में अंदर रहेगा, सपोज करिए 11 + 2 √30 था, तो आप इसको होल स्क्वायर अगर लिख पाते हैं तो होल स्क्वायर इसको लिखेंगे तो रूट हट जाना है, तो इसी को स्क्वायर रूट का यूज कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर कुछ दिया रहेगा तो देखिए √13 जहाँ भी रूट दिया रहे उसके आगे एक 2 रखना ही रखना है। यहाँ पर तो दिया हुआ है, अगर कभी नहीं दिया रहेगा तो आप वहाँ पर 2 को खुद से आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 दिया हुआ और बी अंदर वाले को फैक्टर करेंगे, अंदर वाले को फैक्टर करेंगे। देखिए इस तरह से फैक्टर करेंगे कि जोड़कर ए वाला आ जाना चाहिए। तो 30 का फैक्टर 6 और 5 ए वाला दिख रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते थे √6 का स्क्वायर + √5 का स्क्वायर + 2 × √6 × √5। अल्टीमेटली क्या होगा √6 + √5 का स्क्वायर, √6 + √5 का स्क्वायर। तो आपको यही करना था बेसिक सा। ये चीज़ सॉल्यूशन हमने रफ में करके दिखा दिया। आपको बेसिक ही सोचना है 6 और 5, तो √6 और √5 का स्क्वायर करेंगे 11, इसका मतलब 6 + √5 होना चाहिए था। 6 + √5 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा √6 + √5, और यहाँ बचेगा √6
प्लस रूट 5। अब देखिए इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस लिखना है, और 6 में से 5 जाएगा 1, मतलब इसको अल्टीमेटली हटा के आप ऐसे लिखिए रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 5 कट गया, 2 रूट 6 इसका आंसर हो गया। बेसिक सा 2 लाइन का सम में अगर आपको एक कंसेप्ट पता है तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालना इस तरह से बहुत ही आसान है। एक और सवाल हम लोग स्क्वायर रूट निकालने वाला कर लेते हैं। सेवन प्लस 2√12, देखिए क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। 7, 4 और 3 जोड़ेंगे मतलब 4 का रूट 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ माइनस रहता तो आप यहाँ पर माइनस लिखते, 2√3 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2√12 है तो 2 इन माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए इसको कैसे कर पा रहे थे, 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3। देखिए 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, इसका रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया 2 इंटू रूट 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। सर्ट्स हमने आपको बताया कि सर्ट्स जो भी होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, और इसके साथ ये चीज़ जानना है कि जब जो सर्ट्स, दो नंबर्स जो सर्ट्स में दिए हुए हैं और दोनों इक्वल हैं, तो सर्ट्स का रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट दोनों साइड से इक्वल होगा। इस पर भी बेस करके सवाल पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल हमारे सामने है, x माइनस रूट 24 इक्वल टू रूट 75 प्लस रूट 50 बाई रूट 75 माइनस रूट 50। इस तरह का सवाल, इतना इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x का मान आपसे पूछा गया कि x का मान निकालिए, तो सिंपल सा आपको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए इसको। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, x माइनस 24, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाना है तो 75 प्लस 50 प्लस 2 रूट 75 इंटू 50 स्क्वायर रूट 22, 75 में से 50 जाएगा तो 25 हो जाना है। ये प्लस होएगा, प्लस से गुणा का 75 माइनस 50, तो सिंपल सा इसको नीचे क्या करना, 75 माइनस 50 कर देना है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 125, x माइनस 24 का रूट है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ हो गया 125 प्लस देखिए 25 इंटू 3 और 25 इंटू 2 मतलब 25 रूट 6, यहाँ पर हो गया 25 2 इंटू 25 रूट 6 बाई 25। देखिए 25 से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस रूट 24, यहाँ देखिए 25 से कट गया तो यहाँ बचा 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू 1। इसको नीचे भेज दीजिए, उधर की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 24 का रूट इक्वल टू नीचे जाएगा, देखो 5 माइनस 2 रूट 6, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, नीचे फिर से 1 होना है, दैट इज अल्टीमेटली ऐसे बचता था 5 माइनस 2 रूट 6। अब देखिए यहाँ से इक्वेट कर इसको 2 को रूट में भेजिएगा तो यहाँ से रियल, इसका ही बोल रहे थे कि रेशनल पार्ट x है, इधर में रेशनल पार्ट x इक्वल टू 5 है और इरेशनल पार्ट समान होता है। ये चीज़ जो आपको बता रहे थे स्टार्ट में कि जब दो नंबर रहेगा a रूट b इक्वल टू x रूट y, तो इसमें क्या होना है, रियल, इसका रेशनल और रेशनल पार्ट दोनों, अगर दो सर्ट्स दिए हुए इक्वल है तो पहले इक्वेशन का रियल रेशनल पार्ट दूसरे टाइप का रियल पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड का रियल रेशनल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल रेशनल पार्ट के साथ बराबर होगा, और दोनों का इरेशनल पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए a इक्वल टू एक्स, ए इक्वेशन ए होता है और b इक्वल टू वाई हो जाता है। तो इस तरह इसी चीज़ पे यूज करके सवाल दिया हुआ था, जिसको आप आसानी से क्या कर पा रहे बेसिक सा बात, आप डायरेक्टली इसको भी उधर भेज देते तो हो जाता, अल्टीमेटली ये आ जाता। इसका पहले रेशनलाइज कर लिया, फिर नीचे उधर भेज दिया तो 5 माइनस 2 यहाँ पर सेम चीज़ आ गया, और उसके बाद से इक्वेट कर लिए बोथ साइड से, रियल रेशनल और इरेशनल पार्ट्स को हमने दोनों तरफ से क्या कर लिया है, रेशनलाइज करके इक्वेट कर लिया है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं।
4 प्लस 3 रूट 3, 4 प्लस 3 रूट 3 बाई अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी निकालिए, या फिर कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा निकालिए। तो देखिए यहाँ पर इसको मतलब सर्ट्स के फॉर्म में लिखना है और यहाँ से बोथ साइड से क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेना है। तो पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमेशा यहाँ पर 2 रखना है, तो 2 को रख लीजिए और 2 भेज दीजिए। तो जैसे ही 2 को भेजेंगे तो ये बन गया 7 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 4, 12 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 लेंगे तो 2 2 4 हो जाता। फिर उसी तरह से इसका अपोजिट पार्ट किए हम लोग, 2 को अंदर भेज दिए, 12 हो गया। 4 रूट 3, 4 रूट 3 मतलब क्या, रूट 4 प्लस रूट 3। तो रूट 4 प्लस रूट 3 का मतलब हो गया 4 प्लस 3 रूट 3 और रूट हट जाएगा तो 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर देखिए 2 प्लस रूट 3 ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे तो 2 माइनस रूट 3 जब करेंगे तो नीचे फिर से 1 आ जाना एक बार, ए प्लस रूट बी कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 माइनस 4 रूट 3, 6 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 माइनस 3 3 जा 9, 3 रूट 3 3 इंटू 3 9 हो गया। तो अब देखिए इसको इक्वेट कर लीजिए, 9 माइनस 1 मतलब -1 और यहाँ बच गया 2 रूट 3 इक्वल टू ए प्लस रूट बी। दैट इज यहाँ से निकला a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू निकला, देखिए इसको भी रूट के अंदर भेज लीजिए 12। तो इस तरह से आप कर पा रहे हैं। 1 ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -12, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पूछता तो 1 प्लस 1 44 कर लेते तो 145 आंसर आ जाता। तो इस तरह से और भी टाइप बन सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी का करिए, ए बी का पूछ सकता है वैल्यू, ए माइनस बी का वैल्यू पूछ सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको ए निकालना है और बी निकालना है और आप इस तरह से कर पाएंगे। अंतिम 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस और इसमें करेंगे जिससे मेरा पूरा सर्ट्स में जितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग आसानी से कवर अप कर पाएंगे। तो पहला टाइप है जिसमें हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं और दूसरा पार्ट है एक्स और वाई दिया रहता है, फिर आपको वैल्यू निकालना रहता है। तो पहले हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला पार्ट कर लेते हैं। जैसे एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, √5 प्लस एक्स प्लस √5 माइनस एक्स, √5 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स, सेम चीज़ दिया हुआ, एक बार प्लस और नीचे माइनस दिया हुआ, इक्वल टू 3 दिया हुआ। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का कंसेप्ट यूज करेंगे। व्हाट इज़ कंपोनेंटो डिविडेंडो? सपोज करिए a बाई बी अगर दिया हुआ है आपको, a बाई बी दिया है, a बाई बी इक्वल टू c बाई डी दिया हुआ, तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस। ले जाकर हर को जोड़ेंगे और अंश में से हर को घटा के डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। उसी तरह से राइट हैंड साइड में c प्लस डी बाई c माइनस डी होगा। तो यहाँ पर सवाल में देखिए 5 प्लस एक्स का रूट प्लस 5 माइनस एक्स, तो नीचे वाला ले जाकर जब ऊपर ऐड करेंगे तो √5 प्लस एक्स और प्लस √5 माइनस एक्स से जो है, तो जो माइनस वाला पार्ट है मतलब अंश का जो सेकेंड पार्ट, अंश वाला जो सेकेंड पार्ट है हर वाले सेकेंड पार्ट से कट जाएगा। जब नीचे ले जाकर माइनस करेंगे तो पहला दोनों पार्ट कट जाएगा, क्योंकि हाँ जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा 2 इंटू अंडर √5 प्लस एक्स और नीचे में बचेगा 2 अंडर √5 माइनस एक्स। और राइट हैंड साइड में देखेंगे 3/1 था, तो 3 को ले जाकर जब 1 से जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 और बाई 3 माइनस 1। तो इस तरह से इधर में इसके साथ ले जाकर जब जोड़े हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो उधर में बचेगा 4/2 और इधर में बचेगा 2/2। तो 4/2 से 2 कट जाएगा और इधर में 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर में बचेगा अल्टीमेटली अंडर √5 प्लस एक्स और अंडर √5 माइनस एक्स। तो स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर 5 प्लस एक्स बाई 5 माइनस एक्स होगा। और उसके बाद फिर से एक बार हम लोग उसको कंपोनेंटो डिविडेंडो कर लेंगे।
देखिए 2 + 1 कर स्क्वायरिंग कर लिए, पहले स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर में फिर से कंपोनेंट डिविडेंडो करेंगे तो 5 + x, ऊपर में बचेगा 2 × 5 और नीचे बचेगा 2/x, और राइट हैंड साइड में बचेगा 4 + 1 5 और 4 - 1 3। तो यहाँ से x = 5 कैंसिल हो जाएगा जो ऊपर में है, और x = 3 बचेगा। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो करना था, तो 3/1 है तो कंपोनेंट डिविडेंडो करेंगे तो 3 + 1 3 - 1, फिर उसका स्क्वायरिंग करेंगे। वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे, तो वहाँ से तो 5 + x और 5 - x, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, और इस तरह से आपका 3 + 1/3 - 1 जो था वो क्या हो गया 2/1 हो गया। जब फिर उसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 4/1 हो जाएगा, और इसके बाद से फिर एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और इधर भी बचेगा 5/x, क्योंकि x लेटर पार्ट में है तो x नीचे रहेगा और 5 पहले है तो 5 ऊपर में रहेगा। 5/x = 5/, ठीक है। और x बाद में रहेगा तो उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक सा वही चीज़ है, यहाँ पर आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आंसर इसका कितना आ गया 3। इस तरह से आप कंपोनेंट डिविडेंडो पार्ट का भी कर सकते हैं। और दूसरा सवाल हम लोग ले लेते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न है इस टाइप में, इसी तरह के क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। इस अगला टाइप इस तरह का दिया रहेगा, √3 + 2 दिया हुआ है, xy = 1 दिया हुआ, पूछा कि x² + y² निकालिए, या फिर x³ - y³ निकालिए। तो इस तरह का जब भी दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, जैसे x ये हो गया तो y = क्या होना है 1/x। 1/x का मतलब नीचे 1/√3 + 2, तो इसको देखिए ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस, इसको पहले कर लेते हैं, 2 पहले ये बड़ा है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 2 + √3, तो ये हो जाएगा 2 - √3, क्योंकि 4 में से 3 का √3 का 3 जाएगा तो 1। तो y = इतना होगा, आप x + y को कर लीजिए, x + y करेंगे तो 2 + √3 + 2 - √3, तो x + y = 4 आ गया, और x y = 1 है। फिर यहाँ पर x का वैल्यू, x इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर - 2xy, बस xy का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और -2 तो 14 आ गया। क्यूब दिया हुआ है, ये प्लस में दिया है तो प्लस कर लीजिए, माइनस दिया रहेगा तो माइनस, x + y का होल क्यूब -3xy × x + y, सिर्फ यहाँ वैल्यू रख देना है आपको, 4 का क्यूब -3 × 1 × 4, तो 4 का क्यूब 64 -12 करेंगे तो 52 आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सर्ट्स चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। पहले वीडियोस में हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को पढ़ाया था, और इसमें सर्ट्स को पढ़ा के पूरे चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उससे जुड़े प्रश्न को हम लोग अगले वीडियोज़ में सोल्व करेंगे, और आपके डाउट्स को सोल्व करने का, डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।